रुको, अभी जो भी तुम कर रहे हो उसे यहीं रोक दो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हारे बारे में है, तुम्हारे दिमाग के बारे में है और उस शक्ति के बारे में है जिसे तुम रोज खुद से छीन रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम सोच रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है तुम फंसे हुए हो। तुम्हारे सामने विकल्प हैं और तुम रुके हुए हो। तुम तुलना कर रहे हो, सोच रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो और उसी समय तुम्हारा भविष्य धीरे धीरे खत्म हो रहा है, दिन दर दिन, घंटा दर घंटा। और सबसे खतरनाक बात, तुम इसे स्मार्ट होना कहते हो, तुम इसे सोच समझकर निर्णय लेना कहते हो, लेकिन सच ये है ये सब तुम्हारी मानसिक शक्ति को खत्म कर रहा है। आज से हर देरी को हम दुश्मन मानेंगे, हर अनिर्णय को हमला मानेंगे और हर निर्णय को शक्ति का पुनर्जन्म। ये है निर्णय का विरोधाभास। और अगर तुमने आज ये समझ लिया तो तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो अभी हो। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा दिमाग अभी कैसा है मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम्हारे अंदर अभी कितने फैसले अधूरे पड़े हैं, एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों। तुम्हारे दिमाग में अभी खुले हुए लूप हैं, अधूरे फैसले जिन्हें तुम टाल रहे हो। जैसे, क्या वो नौकरी लेनी चाहिए या नहीं, क्या उस रिश्ते को खत्म करना चाहिए या एक और मौका देना चाहिए, क्या वो बिजनेस शुरू करना चाहिए या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, क्या शहर बदलना चाहिए, क्या पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, कौन सा सिस्टम सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है। और ये सिर्फ बड़े फैसले हैं, छोटे छोटे फैसले तो हर दिन तुम टाल रहे हो। क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, किसे टालना है। हर एक अधूरा फैसला तुम्हारे दिमाग की बैटरी में एक छेद है, एक लीक। और तुम सोचते हो कि तुम थके क्यों हो। तुम सोचते हो कि दोपहर तक तुम्हारी ऊर्जा क्यों खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम काम से नहीं थकते, तुम निर्णयों के बोझ से थकते हो। तुम्हारा दिमाग एक समय में सीमित चीजें ही संभाल सकता है, लेकिन अधूरे फैसले शांत नहीं बैठते, वे बार बार सामने आते हैं। तुम काम करने बैठते हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम्हारा दिमाग उन अधूरे फैसलों को प्रोसेस कर रहा होता है। तुम फोकस नहीं खोते, तुम्हारा फोकस चुरा लिया जाता है। ये कोई साधारण थकान नहीं है, ये मानसिक शक्ति का लगातार रिसाव है। तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तुम्हारी इच्छा शक्ति, अनुशासन और नियंत्रण का केंद्र है, उसके पास सीमित ऊर्जा है और हर अधूरा फैसला उस ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और जब तुम्हें सच में कुछ बड़ा करना होता है, तुम पहले से ही आधे खाली हो। अब असली खतरा समझो। आज से 50 साल पहले लोग दिन में लगभग 70 फैसले लेते थे, आज हजारों। तुम उठते ही विकल्पों से घिर जाते हो। क्या देखना है, क्या खाना है, किसे सुनना है, क्या खरीदना है, किसे मानना है, हर जगह विकल्प। और तुम्हारा दिमाग, वो अब भी पुराने युग का है, वो इस अनंत विकल्पों की दुनिया के लिए बना ही नहीं है। और तुम क्या करते हो? तुम सोचते हो ज्यादा विकल्प बराबर ज्यादा स्वतंत्रता। झूठ। ज्यादा विकल्प प्लस कमजोर निर्णय क्षमता बराबर कैद। तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम फंसे हुए हो। तुम एक वेटिंग रूम में बैठे हो। तुम खुद को बोलते हो, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, मैं और जानकारी जुटा रहा हूँ, मैं समझदारी से काम ले रहा हूँ। लेकिन सच्चाई, वेटिंग रूम वो जगह है जहाँ सपने मरते हैं, क्योंकि तुम इंतजार नहीं कर रहे, तुम भाग रहे हो। तुम उम्मीद कर रहे हो कि समय खुद तुम्हारे लिए फैसला कर देगा, कि एक दिन अचानक सब साफ हो जाएगा, कि एक दिन परफेक्ट विकल्प सामने आ जाएगा। लेकिन सुनो, परफेक्ट कुछ नहीं होता, परफेक्ट जानकारी नहीं होती, परफेक्ट समय नहीं होता। और जब तुम परफेक्ट का इंतजार कर रहे हो, तब कोई और जो तुमसे कम जानता है, जो तुमसे कम तैयार है, वो एक्शन ले रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो जीत रहा है। और तुम अभी भी सोच रहे हो। ये सिर्फ मौका खोना नहीं है, ये पहचान खोना है। हर दिन जब तुम फैसला नहीं लेते, तुम खुद को ट्रेन कर रहे हो, तुम खुद को सिखा रहे हो कि तुम वो इंसान हो जो रुकता है, जो हिचकिचाता है, जो इंतजार करता है, जो खुद पर भरोसा नहीं करता। और सुन लो, ऐसे लोग इतिहास नहीं बनाते, ऐसे लोग बस इंतजार करते हैं और इंतजार करते करते खुद को खो देते हैं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ईमानदारी से जवाब देना। तुम कितने समय से इंतजार कर रहे हो? कितने फैसले हैं जो महीनों से टल रहे हैं? कितनी बार तुमने खुद से कहा कल सोचूंगा, और वो कल कभी आया, या वो बस टलता रहा? तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है, वो डर को लॉजिक बनाकर पेश कर रहा है, वो तुम्हें सुरक्षित रख रहा है, लेकिन उसी के साथ तुम्हें छोटा भी रख रहा है। अब ये खत्म होगा, आज, यहीं, अभी। तुम अब वो इंसान नहीं बनोगे जो इंतजार करता है, तुम वो इंसान बनोगे जो निर्णय लेता है, तेज, स्पष्ट,
निर्दयी, क्योंकि निर्णय ही शक्ति है, निर्णय ही नियंत्रण है, निर्णय ही पहचान है। और जो निर्णय नहीं लेता वो अपना भविष्य किसी और के हाथ में दे देता है। अब समय है खुद को वापस लेने का, अपनी शक्ति वापस लेने का, अपनी दिशा खुद तय करने का। तो अभी यहीं अपने अंदर देखो और स्वीकार करो, तुम सोच नहीं रहे थे, तुम भाग रहे थे, लेकिन अब भागना खत्म, अब निर्णय शुरू। तुम सोचते हो कि तुम लॉजिकल हो, तुम सोचते हो कि तुम समझदारी से काम ले रहे हो, तुम सोचते हो कि जितना ज्यादा सोचोगे उतना बेहतर फैसला लोगे। गलत, तुम सोच नहीं रहे, तुम डर रहे हो। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हारा दिमाग इस डर को तर्क बनाकर तुम्हारे सामने पेश कर रहा है। यही असली जाल है। तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। अब गहराई से समझो, तुम्हारा दिमाग नया नहीं है, ये 2 लाख साल पुराना सिस्टम है। उस समय एक गलत फैसला, मौत। गलत रास्ता चुना, शिकारी। गलत इंसान पर भरोसा किया, समूह से बाहर। गलत खाना खाया, खत्म। तो तुम्हारे दिमाग ने एक नियम बनाया, जो सुरक्षित है वही सही है, और जो जोखिम है वो खतरा है। अब आज के समय में आओ। अब खतरा क्या है? कोई शेर नहीं है, कोई जंगल नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी उसी मोड में है। अब खतरे बदल गए हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर पैसे डूब गए तो? अगर मैं गलत निकला तो? अगर लोग मुझे जज करे? अगर मैं बेवकूफ दिखा? और अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा दिमाग सीधे डर नहीं बोलता, वो तुम्हें बेवकूफ नहीं समझता। वो जानता है कि अगर वो चिल्लाएगा डर, तो तुम उसे अनदेखा कर दोगे। इसलिए वो चालाक बन गया है। वो डर को तर्क बनाकर पेश करता है। वो कहता है थोड़ी और जानकारी ले लो, एक बार और सोच लो, किसी एक्सपर्ट से पूछ लो, अभी टाइम सही नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। ये सब क्या है? ये डर है जो सूट पहनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम भाग रहे हो। तुम भाग रहे हो उस जिम्मेदारी से जो एक निर्णय के साथ आती है। अब इसे और गहराई से समझो। जब तुम कोई बड़ा फैसला लेने जाते हो, तुम्हारा शरीर क्या करता है? दिल की धड़कन बढ़ती है, अंदर बेचैनी होती है, हल्का सा डर महसूस होता है। तुम इसे क्या समझते हो? मुझे और सोचना चाहिए। लेकिन सच्चाई, तुम्हारा शरीर खतरा महसूस कर रहा है। तुम्हारा अमिगडाला एक्टिव हो गया है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम फाइट या फ्लाइट मोड में है। लेकिन तुम भाग नहीं रहे, तुम बैठे हो। तो वो फ्रीज हो जाता है और तुम उस फ्रीज को नाम दे देते हो, सोच रहा हो। नहीं, तुम जमे हुए हो। अब एक रिसर्च समझो। लोगों को 2 विकल्प दिए गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। एक ग्रुप को बोला गया तुरंत फैसला करो, दूसरे ग्रुप को बोला गया जितना चाहो रिसर्च करो। नतीजा, दोनों में लगभग समान गुणवत्ता के फैसले लिए, लेकिन फर्क कहाँ था? खुशी में। जो लोग तुरंत फैसला लेते हैं वे ज्यादा संतुष्ट होते हैं, और जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे हमेशा डाउट में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा तुम खोजते हो उतनी ज्यादा नेगेटिव जानकारी मिलती है, हर विकल्प में कमी दिखती है, और फिर तुम फैसला लेने के बाद भी खुद को ही सवाल करते रहते हो, क्या मैंने सही किया? शायद दूसरा बेहतर था। और फिर तुम वापस उसी चक्र में घुस जाते हो। यह है मानसिक कैद। अब बात करते हैं तुम्हारे परफेक्शनिज्म की। तुम कहते हो मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। सच नहीं, तुम डरे हुए हो। परफेक्शनिज्म क्या है? डर का सबसे खतरनाक रूप। तुम इतना परफेक्ट बनाना चाहते हो कि तुम कभी शुरू ही न करो। तुम इतना सही होना चाहते हो कि तुम कभी जोखिम ना लो। तुम इतना तैयार होना चाहते हो कि तुम्हें कभी जज ना किया जाए। और इस चक्कर में तुम कुछ करते ही नहीं। तुम्हारा दिमाग खुश है क्योंकि तुम सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हारा भविष्य वो खत्म हो रहा है। अब सबसे गहरी बात सुनो। तुम्हें गलत फैसला लेने से डर नहीं लगता, तुम्हें कमिटमेंट से डर लगता है। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट का मतलब है जिम्मेदारी। जब तक तुमने फैसला नहीं लिया तब तक तुम फेल नहीं हुए। तुम अभी भी संभावनाओं में हो। तुम अभी भी कह सकते हो मैं कर सकता था, लेकिन जिस दिन तुमने फैसला लिया उस दिन तुमने रास्ता चुन लिया। अब अगर तुम फेल हुए तो तुम बहाना नहीं बना सकते। अब तुम जिम्मेदार हो, और यही तुम्हें डराता है। तुम सोचते हो कि अगर मैंने पूरी कोशिश की और फिर भी मैं फेल हो गया तो? अगर असली समस्या मैं ही हूं तो तुम क्या करते हो? तुम फैसला ही नहीं लेते। तुम हमेशा तैयारी में रहते हो। तुम हमेशा सीख रहे हो, तुम हमेशा रिसर्च कर रहे हो, लेकिन तुम कभी मैदान में नहीं उतरते, क्योंकि मैदान में उतरना सच का सामना करना है, और तुम उससे बच रहे हो। अब ध्यान से सुनो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये तुम्हारा दिमाग है, ये तुम्हारा सिस्टम है, ये इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन तुम साधारण बनने के लिए नहीं आए, तुम अलग बनने के लिए आए हो। और अलग लोग क्या करते हैं? वे डर को खत्म नहीं करते, वे डर के साथ निर्णय लेते हैं। वे इंतजार नहीं करते कि कॉन्फिडेंस आए, वे निर्णय लेते हैं और कॉन्फिडेंस बनाते हैं। वे सर्टेनिटी का इंतजार नहीं करते, वे अनसर्टेनिटी में कदम रखते हैं।
वे डर को सिग्नल समझते हैं, रुकने का नहीं, आगे बढ़ने का। याद रखो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि तुम बढ़ने वाले हो। अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोक रहा है तो इसका मतलब है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। और अगर तुमने इस बार भी खुद को रोका तो तुम फिर वही रहोगे, वही जिंदगी, वही सोच, वही इंतजार। लेकिन अगर तुमने आज डर के बावजूद फैसला लिया तो तुम बदल जाओगे, तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। तुम वो इंसान बन जाओगे जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है, और वही असली शक्ति है। तो अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, डर को पहचानो, उसका नाम लो और उसके बावजूद फैसला लो, क्योंकि यही फर्क है साधारण और असाधारण में। कमेंट में लिखो, डर के बावजूद करूंगा। अब हमें सबसे खतरनाक झूठ तोड़ना है, वो झूठ जिसे तुमने सालों से सच मान रखा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा अनिर्णय तुम्हारी सावधानी है। तुम सोचते हो कि तुम समझदार हो, कि तुम जल्दी फैसले नहीं लेते, कि तुम गहराई से सोचते हो। लेकिन सच्चाई, तुम्हारा अनिर्णय तुम्हारी कमजोरी है। और सबसे खतरनाक बात, तुम इसे अपनी ताकत समझते हो। यही तुम हारते हो, धीरे धीरे, बिना आवाज के। अब ध्यान से सुनो, किसी ने तुम्हें सिखाया था, सोच समझ कर कदम उठाओ, जल्दी मत करो, गलती मत करना, और तुमने इसे नियम बना लिया। तुमने अपने दिमाग में एक कानून लिख लिया, तेज फैसला मतलब गलती, धीमा फैसला मतलब समझदारी। लेकिन ये कानून तुम्हें छोटा बनाए रख रहा है। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं जो तुम्हें हिला देगी। हर चीज का एक लिमिट होता है, सोचने का भी। एक पॉइंट आता है जहां ज्यादा सोचना समझदारी नहीं रहता, वो बीमारी बन जाता है। उसका नाम है रूमिनेशन। बार बार वही सोचना, कोई नया डेटा नहीं, कोई नया निष्कर्ष नहीं, बस वही चक्र, वही डर, वही देरी। और तुम इसे सोच कहते हो। नहीं, ये मानसिक जाल है। अब खुद से पूछो, तुम सोच रहे हो या घूम रहे हो? तुम आगे बढ़ रहे हो या वहीं अटके हो? तुम्हारा जवाब तुम्हें सच दिखा देगा। अब एक और सच्चाई सुनो, तुम्हारी मानसिक ऊर्जा सीमित है। हर सुबह तुम्हारे पास 100% ऊर्जा होती है, लेकिन हर अधूरा फैसला तुम्हारी बैटरी को धीरे धीरे खत्म करता है। एक फैसला बराबर 3% ड्रेन, 5 फैसले बराबर 15%, 10 फैसले बराबर 30% प्लस। और ये ड्रेन रुकता नहीं, ये लगातार चलता है। तुम काम करने बैठते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग पीछे से खींच रहा होता है। तुम फोकस नहीं खोते, तुम्हारा फोकस चूसा जा रहा है। और फिर तुम क्या करते हो? कॉफी, स्क्रोलिंग, डोपामीन, भागना। और फिर तुम और थक जाते हो, और फिर तुम और फैसले टालते हो, और ये चक्र चलता रहता है। ये सिर्फ आदत नहीं है, ये गिरता हुआ सिस्टम है। अब सबसे बड़ा सच सुनो, हर अधूरा फैसला तुम्हारी सॉवरेनिटी छीन रहा है। सॉवरेनिटी मतलब खुद पर शासन, खुद का नियंत्रण, अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करना। जब तुम फैसला नहीं लेते तो तुम विकल्प खुले नहीं रख रहे, तुम नियंत्रण छोड़ रहे हो। तुम दे रहे हो मार्केट को, लोगों को, परिस्थितियों को, समय को। और फिर तुम कहते हो, मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्यों होगी? तुमने खुद ही स्टीयरिंग छोड़ दी, तुमने खुद ही कहा कोई और तय कर दे, और अब तुम बह रहे हो। यही कारण है कि तुम्हें लगता है जिंदगी तुम्हारे साथ हो रही है। तुम जिंदगी नहीं बना रहे, तुम उसे सह रहे हो। अब ध्यान से सुनो, अनिर्णय न्यूट्रल नहीं होता, ये हार है, ये सरेंडर है। अब बात करते हैं पहचान की। तुम जो बार बार करते हो, तुम वही बनते हो। एक बार नहीं, बार बार। हर बार जब तुम फैसला टालते हो, तुम सिर्फ एक काम नहीं टालते, तुम एक पहचान बना रहे हो। तुम खुद को ट्रेन कर रहे हो, मैं इंतजार करता हूँ, मैं खुद पर भरोसा नहीं करता, मुझे और जानकारी चाहिए, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। और हजारों बार ये दोहराया तो ये तुम बन जाते हो। फिर तुम कहते हो, मैं ऐसा ही हूँ। नहीं, तुमने खुद को ऐसा बनाया है, हर टाले हुए फैसले से। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, समय का नहीं, ऊर्जा का नहीं, तुम्हारे सेल्फ का। तुम वो इंसान नहीं बन पाते जो बन सकते थे, क्योंकि तुमने खुद को बनने ही नहीं दिया। अब 2 पहचान समझो, एक डोमिनेंट आइडेंटिटी, दूसरी रिएक्टिव आइडेंटिटी। डोमिनेंट कौन? जो फैसला करता है, जो जिम्मेदारी लेता है, जो खुद पर भरोसा करता है, जो एक्शन से सीखता है, जो रास्ता बनाता है। रिएक्टिव कौन? जो इंतजार करता है, जो दूसरों से पूछता है, जो डरता है, जो जिम्मेदारी से बचता है, जो सोचता रहता है। अब खुद से पूछो, तुम कौन हो? सच सच जवाब देना, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। तुम सोचते हो कि जब बड़ा मौका आएगा तब मैं बदल जाऊंगा। नहीं, बड़ा मौका तुम्हें नहीं बदलता, वो तुम्हें उजागर करता है। अगर तुम छोटे फैसले नहीं ले सकते तो बड़े फैसले भी नहीं लोगे। अगर तुम आज डिनर तय नहीं कर सकते तो कल जिंदगी कैसे तय करोगे? पैटर्न वही रहेगा हमेशा।
अब समय है इसे तोड़ने का। अभी यही तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। पुराना सिस्टम खत्म, नया सिस्टम शुरू। पुराना अनिर्णय बराबर सावधानी, नया अनिर्णय बराबर डर। पुराना तेज फैसला बराबर जोखिम, नया तेज फैसला बराबर शक्ति। पुराना इंतजार बराबर समझदारी, नया इंतजार बराबर ऊर्जा का रिसाव। अब से हर दिन जब तुम फैसला नहीं लेते, तुम खुद से कहोगे मैं अपनी शक्ति खो रहा हूँ, और जब तुम फैसला लेते हो तुम खुद से कहोगे मैं अपनी शक्ति वापस ले रहा हूँ। यही बदलाव है, यही ट्रिगर है। अब सुनो, तुम्हारे अंदर अभी रेजिस्टेंस आ रहा है। तुम्हारा दिमाग कह रहा है इतना भी जरूरी नहीं है, मैं बाद में देख लूंगा, अभी सही समय नहीं है। ये तुम्हारा पुराना सिस्टम है, ये मरना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुमने इसे बचाया तो तुम भी वही रहोगे, वही जिंदगी, वही औसतपन, वही पछतावा। और अगर तुमने इसे खत्म किया तो तुम एक नई पहचान बनाओगे, एक ऐसा इंसान जो इंतजार नहीं करता, जो फैसला करता है, जो खुद पर भरोसा करता है, जो अपनी जिंदगी खुद बनाता है। अब फैसला तुम्हारा है, सुरक्षित रहना है या शक्तिशाली बनना है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। तो अब अपने अंदर देखो और तय करो तुम कौन बनने वाले हो। कमेंट में लिखो मैं कंट्रोल में हूं। अब बहाने खत्म, अब सिद्धांत खत्म, अब सिर्फ एक चीज बची है, एक्शन। तुमने समझ लिया कि अनिर्णय तुम्हें तोड़ रहा है। तुमने देख लिया कि डर कैसे लॉजिक बनकर तुम्हें रोकता है। तुमने पहचान लिया कि तुम कौन बन रहे थे और कौन बन सकते हो। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम बदलोगे या फिर वही रहोगे? क्योंकि सुन लो, ज्ञान तुम्हें नहीं बदलता, निर्णय बदलता है, एक्शन बदलता है। और अगर आज के बाद भी तुमने फैसला नहीं लिया तो ये पूरा वीडियो बस एक और जानकारी बनकर रह जाएगा और तुम वहीं के वहीं। अब हम इसे यहीं खत्म नहीं करेंगे, अब हम तुम्हारी शक्ति वापस लेंगे। अभी यहीं सुनो ध्यान से, तुम्हारी जिंदगी का हर परिणाम तुम्हारे निर्णयों का परिणाम है। तुम्हारी हालत, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा भविष्य, सब कुछ। तुम्हारी इंटेंशंस मायने नहीं रखती, तुम्हारे प्लान्स मायने नहीं रखते, तुम्हारा रिसर्च मायने नहीं रखता। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, तुमने क्या डिसाइड किया और तुमने क्या एग्जीक्यूट किया। अब मैं तुम्हें एक आखिरी सिस्टम दे रहा हूं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक हथियार है। अगर तुमने इसे अपनाया तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे। पहला, 24 घंटे का नियम। अब से कोई भी फैसला 24 घंटे से ज्यादा खुला नहीं रहेगा। अगर तुम्हारे पास जानकारी है तो फैसला करो, अगर नहीं है तो जानकारी लो और फैसला करो, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि हर खुला फैसला तुम्हारी शक्ति खा रहा है और तुम अब कमजोर नहीं रहोगे। दूसरा, बाइनरी सोच। हर फैसले को सिंप्लीफाई करो। ये मत सोचो सबसे अच्छा क्या है, सोचो क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। बस हाँ या ना। अगर हाँ करो, अगर ना छोड़ो। इतना सिंपल। जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुमने उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तीसरा, कमिटमेंट लॉक। फैसला लेने के बाद पीछे मत हटो, तुरंत लॉक करो। लोगों को बताओ, पहला कदम उठाओ, खुद को मजबूर करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें वापस खींचेगा। वो डाउट डालेगा, वो बोलेगा शायद गलत है, और अगर तुमने उसे सुना तो तुम फिर उसी जाल में फंस जाओगे। इस बार नहीं, इस बार लॉक। चौथा, डिसीजन अभ्यास। अगले 30 दिन हर दिन एक फैसला, छोटा हो या बड़ा, फैसला लो। तेज लो, 5 मिनट में लो और लिखो। तुम देखोगे पहले हफ्ते में डर लगेगा, दूसरे हफ्ते में क्लैरिटी आएगी, तीसरे हफ्ते में एनर्जी बढ़ेगी, चौथे हफ्ते में तुम बदल जाओगे। तुम वो इंसान बन जाओगे जो खुद पर भरोसा करता है। पांचवा, मंत्र। हर बार जब दिमाग बोले थोड़ा और सोच, तुम बोलो डन एंड एडजस्टिंग बीट्स परफेक्ट एंड पेंडिंग। इसे दोहराओ, जोर से बोलो, ये तुम्हारा नया कानून है। छठा, फेलियर का सच। अब ध्यान से सुनो, फेलियर दुश्मन नहीं है, इनडिसीजन दुश्मन है। गलत फैसला तुम्हें सिखाता है, कोई फैसला नहीं तुम्हें खत्म करता है। गलत रास्ता भी रास्ता है, लेकिन खड़े रहना वो मौत है। तुम गिरोगे, तुम गलतियां करोगे, लेकिन तुम सीखोगे और तुम बढ़ोगे। और यही फर्क है उन लोगों में जो जीतते हैं और जो सिर्फ सोचते रहते हैं। अब अंतिम बात, तुम्हें अब ऑडिट करना है। अभी अपने दिमाग में जाओ और देखो कौन सा फैसला तुम टाल रहे हो, कौन सा कदम तुम नहीं उठा रहे, किस चीज से तुम भाग रहे हो। वही तुम्हारा अगला निर्णय है, वही तुम्हारी अगली जीत है। अब यही अभी फैसला लो। रुको मत, सोचो मत, किसी से पूछो मत, बस तय करो।
और जब तुम तय करोगे तुम्हें महसूस होगा एक वजन उतर गया, एक क्लैरिटी आ गई, एक शक्ति वापस आ गई। यही है मेंटल सॉवरेनिटी, यही है कंट्रोल, यही है तुम्हारी असली पहचान। अब ये तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम फिर वही पुरानी जिंदगी जियोगे या आज से एक नया सिस्टम बनाओगे, एक नई पहचान, एक नया स्तर। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूं, तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस डिसाइड करना है और मूव करना है। बाकी सब रास्ते में क्लियर हो जाएगा। तो अब जाओ, एक फैसला लो और अपनी जिंदगी बदल दो। कमेंट में लिखो, आज से मैं डिसीजन लेता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं अब इंतजार नहीं करूंगा, मैं निर्णय लेकर अपनी पहचान खुद बनाऊंगा।